जय महादेव। सारे सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधुओं को मेरा दिल से प्रणाम। आदित्य ठाकरे वही किस्म के व्यक्ति हैं जिनको राजनीति की राह तक नहीं आती है, जिनको राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। बोलते तो हैं, लेकिन बोलने के बाद उनके बातों में तथ्यतात्मक वक्त वाक्यात्मक कोई भी ऐसा बात नहीं दिखता है। आरोप बड़े बड़े मंत्रियों के ऊपर लगा देते हैं, लेकिन साबित नहीं कर पाते हैं। दीपक केसरकर के ऊपर भी आरोप लगाया था, लेकिन साबित नहीं कर पाए थे। स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर के बड़ा घोटाला हुआ है। ऐसे ही कुछ भी अजुल फजुल स्टेटमेंट देते रहना आदित्य ठाकरे का ये पेशा बन चुका है, क्योंकि जब इनकी सरकार थी तो कुछ कर नहीं पाए, तो अब जब कुछ कर नहीं पाए तो अब सिर्फ और सिर्फ सरकार को टारगेट ही करेंगे। फिर से एक बार आदित्य ठाकरे के बयान काफी ज्यादा प्रचलित हो रहे हैं, और यह बयान है कि जो सैफ अली खान के घर में जो बांग्लादेशी घुसपैठिया घुस करके जिसने हमला करी, जिसका नाम बताया जाता है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, इसको मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन फिर से ये बांग्लादेशी घुसपैठिया जो सैफ अली खान के घर में घुस करके जो चाकू से सैफ अली खान को मारने की कोशिश करता है, अचानक आदित्य ठाकरे का ऐसा क्या बयान आ गया जिससे पूरा विवाद खड़ा हो गया। विवाद खड़ा इसलिए भी हुआ है, आपको बताते हैं। पूरी हेकड़ी निकाल करके रख दी है आदित्य ठाकरे की। दोबारा ये फिर बीजेपी के खिलाफ, गृह मंत्रालय के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ऐसी हेकड़ी इनकी निकाली गई है। इनको इनकी औकात दिखा दी गई है कि तुम एक बच्चे हो, बच्चे की तरह बात करो। तुमने अभी ऐसा कुछ भी हासिल नहीं करा है जो तुम देश के गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से सवाल पूछोगे। जब संजय राउत निशाना साध रहे थे भारत देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कि सैफ अली खान के घर के अंदर एक घुसपैठिया घुस जाता है और मारने की कोशिश करता है, और जब यह पता चला कि यह घुसपैठिया और कोई नहीं बांग्लादेशी है, तो संजय राउत ने क्यों नहीं माफी मांगी? क्यों नहीं कहा कि मुझसे गलती हो गई? और बात अगर आर्यन खान और सैफ अली खान की हो तो संजय राउत तिल मिलाते हुए आते हैं, लेकिन बात एक सुपरस्टार की हो, सुशांत सिंह राजपूत, तो वहां पे इनकी मुंह सिल जाती है। तो आदित्य ठाकरे स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं कि सीमा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, और तीसरी बार मोदी की सरकार बनी, बिल्कुल बनी है। बोलते हुए शर्म भी नहीं आ रही है कि आप अपनी सरकार नहीं बना पाए, तीसरी बार मोदी की सरकार बनी। चलिए ठीक है, इन्होंने माना कि तीसरी बार मोदी की सरकार बनी। इनका कहना है कि तीसरी बार मोदी की सरकार बनी, सीमा पे क्यों नहीं कंट्रोल लगाया जा रहा है, कैसे अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुस रहे हैं। आते हैं जो आरोप लगाया है, पहले ये तो सुन लीजिए। बड़ी खबर, इनके ऊपर मुसीबत कैसे टूटी है ये भी बताएंगे, फर्जीवाड़ा तरीके से क्यों ये अफवाह फैला रहे हैं। बांग्लादेशी मुंबई में घुस रहे हैं, ये भी बीजेपी की गलती है। ये भी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार तो अभी नहीं है, हमारी सरकार अभी थी तो ऐसा नहीं था। ये सीधा कह रहे हैं अभी बीजेपी की सरकार है तो रोहिंग्या बांग्लादेशी कैसे घुस रहे हैं। और ये सारा सैफ अली खान के हमले पे ये पूरा विवाद हुआ है। अब जरा सुन लीजिए मामला क्या है। जब आपकी 2.5 साल सरकार थी, उस 2.5 साल में कितने रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसे हैं? एक आंकड़ा निकाला जाता है दोस्तों कि मुंबई में 40 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्या है। पूरे देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, जिनको धक्के मार के भगाया जा रहा है। और जो ये आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेशी घुस करके सैफ अली खान के घर में हमला कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है, ये जो आरोप लगा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि असम त्रिपुरा से कोई घुसपैठिया नहीं आया है, और ये जो बांग्लादेशी आया है ये कहां से घुसपैठिया आया? ये बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल से घुसपैठिया इंटर किया है भारत देश में, जहां पे ममता दीदी सत्ता में है। अब ममता दीदी इस राज्य में सीमा सुरक्षा बल की तैनाती के खिलाफ है। वो हमेशा सीमा सुरक्षा बल को लेकर के
बवाल काटते रहती हैं कि यहां सुरक्षा बल सही नहीं है, बीएसएफ वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये हमेशा सीमा सुरक्षा बल को लेकर के हमेशा खिलवाड़ करती हैं, तैनाती को लेकर के, कि ऐसा यहां पे सीमा सुरक्षा बल नहीं होनी चाहिए। अब ये सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या पश्चिम बंगाल से घुस रहा है दीदी। अब बताओ दीदी, कैसे ये सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या घुस रहे हैं पश्चिम बंगाल से और महाराष्ट्र में इंटर कर रहे हैं, मुंबई में इंटर कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे क्या ममता दीदी से ये सवाल पूछेंगे कि दीदी कैसे पश्चिम बंगाल में सारे सीमा सुरक्षा के खिलाफ आप हैं और राज्य में सीमा सुरक्षा बल की तैनाती के खिलाफ आप हैं? उस पूरी आपके ही गलतियों के कारण पूरे देश में बांग्लादेशी रोहिंग्या पास हो रहे हैं और इतने बड़े बड़े वारदात कर रहे हैं। तो आप इस पे क्या कहेंगे? अब हिम्मत है आदित्य ठाकरे की ममता बनर्जी से सवाल पूछने की? और इसीलिए लोग आदित्य ठाकरे को कह रहे हैं कि इसको, इसके सोच का इनकाउंटर करो। ये जो सोचता है, इसकी जो मंशा है, इसकी जो बात है, इसके विचारों का इनकाउंटर करो, तभी जाकर के ये सुधरेगा। नहीं तो ये ऐसा ही घटिया स्टेटमेंट देता रहेगा, ऐसे ही ये अजुल फुजुल स्टेटमेंट देता रहेगा। आज 3 बार से बीजेपी की सरकार बन रही है ना, इसके पहले कांग्रेस थी। और आज महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है ना, इसके पहले महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। कितने रोहिंग्या बांग्लादेशी को बसाया आप लोगों ने, इसका जवाब देंगे आप? नहीं देंगे। और आज दिल्ली में चले जाइए, सारे जो भी लेटर पैड है उस पे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनका सिग्नेचर है। रोहिंग्या बांग्लादेशी को अवैध आधार कार्ड, वोटर आईडी बनाने में, तो इसमें किसकी गलती है? इसके बारे में बात करेंगे आदित्य ठाकरे। इन सब चीजों पे एक भी बात नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट कर लेना बहुत आसान होता है, मोदी सरकार को टारगेट कर लेना बहुत आसान होता है, लेकिन जब इनसे सवाल पूछेंगे आप तो कहेंगे कि भैया हमें तो नहीं पता है, ये हमारी गलती नहीं है। और कह रहे हैं आज की बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति है, ये किसी से छुपा है और इंडिया में, भारत में बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है। आज बड़ी दर्द हो रही है आदित्य ठाकरे को कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। उस वक्त कहां था आपके अंदर का ये हिंदुत्व विचारधारा? जब पालघर में साधुओं की लिंचिंग हो रही थी, उनको पीट करके मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। एक राष्ट्रवादी पत्रकार अर्णव गोस्वामी को जबरदस्ती जेल में डलवा दिया। मातोश्री के बाहर नवनीत कौर राणा जी हनुमान चालीसा पाठ करने वाली थी, आप लोगों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त कहां गई थी आपकी सोच और विचारधारा? और आज आपको बड़ी चिंता हो रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ प्रहार हो रहा, गलत हो रहा है। और आपके ही सत्ता में, आपके ही राज में तो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए जो है वो इंटर कर रहे थे, और वही सारे लोग हैं जिनके लड़ जर जो हैं वो अब महाराष्ट्र में और तमाम देशों में फैल रहे तेजी से। तो ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष और विरोधियों की गलती है, जिसको साफ करने का काम कर रही है बीजेपी। इसीलिए तो सीएए, यूसीसी, एनआरसी जरूरी है इस सब चीजों पे, जिसका समर्थन पूरा देश कर रहा है, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। इसके पीछे का एजेंडा समझिए कि इनके वोटर्स कट जाएंगे 30 से 40%, खेला हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज जानने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।